इनकम्प्लीट पेमेंट्स कर करके जो अनपेड ड्यूज है वो पहुंच जाता है लगभग $850 million. I mean, this is just shy of $1 billion of unpaid bills. 1st November, 50% of the power is cut by Adani Group. और ये जो कोल आता है इस पावर प्लांट का वो अदानी ग्रुप इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया से। वॉशिंगटन पोस्ट का एक रिपोर्ट ये क्लेम करता है कि बांग्लादेश इज हैविंग टू पे 5 times टू अदानी ग्रुप देन व्हाट इट पेज फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अदर लोकल सोर्सेस। तो जितना भी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द थर्मल पावर प्लांट वो तो इंडियंस को सफर करना पड़ रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो जा रहा है बांग्लादेश। तो ऐसे थर्मल पावर प्लांट को आप क्यों टैक्स बेनिफिट्स दे रहे हो? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार। अदानी ग्रुप बांग्लादेश को 7 नवंबर तक का एक अल्टीमेटम देता है कि मेरे 7,000 करोड़ पे कर दो, नहीं तो 10% ऑफ योर कंट्री विल बी इन डार्कनेस। बांग्लादेश इज स्ट्रगलिंग टू पे दिस अमाउंट एंड इज इन डेस्परेट नीड फॉर फाइनेंशियल हेल्प। बांग्लादेश का पावर डेवलपमेंट बोर्ड एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता भी है अदानी ग्रुप को, लेकिन अदानी ग्रुप रिजेक्ट कर देता है। क्यों? और यही केस बांग्लादेश में ऐसा देखा जाता है कि इट इज अदानी ग्रुप विच इज एट फॉल्ट एंड इज एक्सट्रैक्टिंग मोर मनी फ्रॉम बांग्लादेश। अभी सबके बीच में ना ये कहानी सुनो। 2019 में इंडोनेशिया के एक पोर्ट से निकलता है। ये शिप कोल कैरी कर रहा है और ये जो इसका शिप का ओनर है वो एक साउथ कोरियन कंपनी है एंड दिस शिप इज कैरिंग अ पनामा फ्लैग। This ship is meant to carry coal for an Indian thermal power station. लेकिन मजा तो यहाँ पे है कि जब शिप निकलता है इंडोनेशिया के पोर्ट से, जो डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ द कार्गो है दैट इज अबाउट $1.9 million। लेकिन यही शिप जब पहुंचता है गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में, इसी कार्गो का जो वैल्यू है वो डिक्लेयर होता है $4.3 million। यानी कि सेम कार्गो रस्ते में उसका वैल्यू डबल हो जाता है। और कौन है ये इंपोर्टर ऑफ कोल? अदानी ग्रुप। और ये सब के बीच में अदानी इस चीज के लिए भी प्लान बना रहा है, व्हाट इफ बांग्लादेश स्टॉप्स पेइंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जो अदानी का थर्मल पावर प्लांट क्रिएट कर रहा है। क्या करेगा? पावर प्लांट तो वेस्ट हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि वीडियो के एंड तक कहानी पूरी पलटने वाली है। सो हियर्स व्हाट हैपेंड। 15 जुलाई 2023 में अदानी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक पोस्ट से अनाउंस करते हैं कि वो एक्स बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के साथ मिले और उन्होंने हैंडओवर किया इंडिया का पहला ट्रांस नेशनल पावर प्लांट। ट्रांस नेशनल मतलब ये पावर प्लांट से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा बांग्लादेश खरीदेगा। देयर विल बी नो कंजम्पशन विद इन इंडिया। ये जो पावर प्लांट है ये बनता है गोदा झारखंड में और 800 मेगावाट के यूनिट्स बनते हैं। 2017 में एक 25 साल का पावर परचेज अग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन अदानी ग्रुप एंड बांग्लादेश। इस इलेक्ट्रिसिटी को बांग्लादेश पहुंचाने के लिए अदानी ग्रुप 106 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन भी बनाता है एंड ये जो ट्रांसमिशन लाइन बनता है ये पहुंचता है इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर तक और वहां से आगे बांग्लादेश के ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए 28 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन और बनाता है बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, पावर ग्रिड कंपनी ऑफ बांग्लादेश। और ये जो पावर परचेज अग्रीमेंट साइन होता है इसी में सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट निकलता है बाद में, क्योंकि बांग्लादेश इसी पीपीए को लेके कहता है वी आर बीइंग चीटेड। क्या हुआ? आई विल कम टू इट लेटर। पहले समझते हैं कि इस केस में चल क्या रहा है। अदानी ग्रुप जो भी बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहा है उसका जो मंथली पेमेंट है, जो मंथली बिल जनरेट होता है वो होता है अबाउट $90 to $95 million मंथली, लगभग 800 करोड़ मंथली। लेकिन बांग्लादेश हर महीने अदानी को पे करता है लगभग 20 से $25 million, विच मीन्स इन मेनी ऑफ दीज मंथ्स जो एक्चुअल बिल है उससे आधा पेमेंट मिलता है अदानी ग्रुप को।
ऐसे ही इनकम्प्लीट पेमेंट्स कर करके जो अनपेड ड्यूज है वो पहुंच जाता है लगभग $850 million. I mean, this is just shy of $1 billion of unpaid bills. And गौतम अदानी यहीं पे बोलते हैं कि बहुत हो गया, और वो बांग्लादेश को एक 31 अक्टूबर का डेडलाइन इशू करते हैं। वो बांग्लादेश से बोलते हैं कि आप मेरे को $170 million का एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करो, अगर नहीं करोगे आई विल स्विच ऑफ द पावर ऑफ दिस पावर प्लांट एंड 10% ऑफ बांग्लादेश विल बी इन डार्कनेस। लेटर ऑफ क्रेडिट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बायर का जो बैंक होता है वो इशू करता है टू द सेलर एंड टू द सेलर्स बैंक। बेसिकली इसमें ये जो बैंक है ये कमिटमेंट देता है कि अगर जो डील है वो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से एग्जीक्यूट हो जाता है देन बैंक गारंटीड ये मनी रिलीज करेगा टू द सेलर। एंड इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस इन इंटरनेशनल ट्रेड जब बायर और सेलर एक दूसरे को ढंग से जानते नहीं हैं। बट बांग्लादेश इशू करता भी है एक लेटर ऑफ क्रेडिट, बट अदानी ग्रुप बोलता है कि वी डोंट एक्सेप्ट दिस। क्यों? क्योंकि ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है पोस्ट डेटेड, और अदानी ग्रुप बोलता है कि भैया ये सब नहीं चलेगा, हमारा तो पेमेंट अभी ड्यू है, हमें अभी पैसा चाहिए। सो बेसिकली अडानी ग्रुप सेज दैट द लेटर ऑफ क्रेडिट दैट हैज बीन इशूड बाय बांग्लादेश इज अगेंस्ट द पावर परचेज अग्रीमेंट एंड इट रिजेक्ट्स द लेटर ऑफ क्रेडिट। 1 November 50% of the power is cut by Adani Group. 800 मेगावाट का एक पूरा यूनिट बंद कर देता है अदानी ग्रुप, एंड बांग्लादेश रिसीव्स जस्ट अबाउट 700 megawatts ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ 1500। इसके बाद क्या होता है उसको समझने से पहले ये समझते हैं कि बांग्लादेश ये पे क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों ये डिफॉल्ट्स हो रहे हैं बांग्लादेश के साइड से, और उसके बाद एंड में हम ये भी देखेंगे कि बॉर्डर के उस साइड हाउ द स्टोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड इट इज अदानी ग्रुप व्हिच इज चीटिंग। सो बांग्लादेश इकोनॉमी के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रखा है अभी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। बेसिकली उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब खत्म हो रहे हैं। अब देखो बांग्लादेश में बहुत सारा पॉलिटिकल टर्मोइल तो चल ही रहा है, लेकिन दिस इज ऑल्सो रिजल्टिंग इनटू अ फाइनेंशियल इकोनॉमी। और पिछले 3-4 सालों में बांग्लादेश में बहुत कुछ हो गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम कोविड के बाद से वी ऑल नो कि कमोडिटी प्राइसेस वेंट ऑफ द रूफ। सो बांग्लादेश जो भी इंपोर्ट करता था एवरीथिंग बिकेम कॉस्टलियर। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, द कमोडिटीज वेंट इवन हायर। उसके बाद उनके खुद के पॉलिटिक्स में क्राइसिस आ गया, ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया, जिसके वजह से जो उनका एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है, जो टेक्सटाइल्स वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, दैट केम टू अ स्टैंड स्टिल, एंड जिसके वजह से जो रेमिटेंसेस आता है बाहर के लोगों से वो भी कम हो गया। सो इन शॉर्ट बांग्लादेश इकोनॉमी में जो फॉरेक्स इनफ्लो आता था that became much lesser compared to the forex outflows of Bangladesh's economy. डेली स्टार के एक रिपोर्ट के हिसाब से तो बांग्लादेश हर महीने $1 billion ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ज्यादा स्पेंड कर रहा था, एंड एज ऑफ दिस नवंबर बांग्लादेश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है दैट हैज कम डाउन टू जस्ट $19 billion। अब अदानी के इस पेमेंट के लिए जो मोहम्मद यूनुस का केयरटेकर गवर्नमेंट है दैट इज बैंकिंग ऑन लोन्स बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक। अब बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है और राइजिंग एक्सटर्नल डेट्स भी है, जिसके वजह से जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे S&P ग्लोबल हो गया, मूडीज हो गया, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंट्स भी बांग्लादेश का जो क्रेडिट रेटिंग है वो घटा रहे हैं। एंड नाउ जब IMF से एक लोन अप्रूव हो जाता है, व्हाट हैपेंस टू द अडानी पेमेंट्स? रिसेंटली बांग्लादेश अडानी ग्रुप को एक $170 million का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, बट अडानी जो 700 मेगावाट्स का सप्लाई को ऑलरेडी घटा के 500 मेगावाट्स पे ले आ चुका है, इट सेज कि बॉस अब तो $15 से $20 million और हमें दो,
तब जाके जो दूसरा 800 मेगावाट यूनिट जो हमने बंद कर रखा है तभी हम चालू करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट. नाउ probably this is getting too much for the Bangladesh government, for the caretaker government, and Mohammad Yunus says we will start looking for alternate sources and we will not allow anybody to take Bangladesh under hostage. अब इस पूरे केस में दोनों अलग अलग सिचुएशन में हैं, अडानी और बांग्लादेश. दोनों में क्या चल रहा है समझ लेते हैं. अडानी के पर्सपेक्टिव से देखें तो थिंग्स आर नॉट गुड, क्योंकि ये जो पावर प्लांट बना है दिस वाज कंस्ट्रक्टेड एट कॉस्ट ऑफ अबाउट 1.7 बिलियन डॉलर्स एंड बांग्लादेश इज इट्स ओनली कस्टमर. और ये जो कोल आता है इस पावर प्लांट का वो अडानी ग्रुप इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया से. तो अगर बांग्लादेश ओनली कस्टमर स्टॉप्स पेइंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी इट प्रोड्यूसेस, तो वो सारा इनपुट मटेरियल्स का जो कोल इंपोर्ट करता है उसका पैसा कहां से देगा. क्या ये पावर प्लांट वेस्ट हो जाएगा? और इसीलिए अडानी ग्रुप इज नाउ वर्किंग ऑन इट्स प्लान बी. मतलब अब ये इलेक्ट्रिसिटी अडानी ग्रुप इंडियन ग्रिड में सप्लाई करेगा. बट वेट, इसमें भी एक कैच है. इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो ऐसे पावर प्लांट्स हैं विच आर प्योरली मेंट फॉर एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी वो इंडिया में सप्लाई नहीं कर सकते. बट है अडानी ग्रुप, इंडियन गवर्नमेंट चेंजेस दिस लॉ विद इन अ वीक ऑफ मोहम्मद यूनुस टेकिंग ओवर ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट. अब अडानी ग्रुप सप्लाई करेगा टू द इंडियन ग्रिड. ऑल्दो इसमें नए ट्रांसमिशन लाइंस बनाने पड़ेंगे एंड इट विल टेक मंथ्स, बट यस इट हैज अ प्लान बी रेडी. सो अभी तक तो यही लग रहा है ना कि अडानी ग्रुप को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ बांग्लादेश नॉट बीइंग एबल टू पे इट्स ड्यूज. वेट, लेट मी टेल यू द अदर साइड ऑफ दिस स्टोरी. तो जब ये 1.7 बिलियन डॉलर्स का प्लांट बना, जो गोदा वाला प्लांट बना और ये पीपीए साइन हुआ, तब से बांग्लादेश में देयर हैव बीन राइजिंग वॉइसेस अगेंस्ट दिस डील. ये डील जो अडानी और बांग्लादेश के एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के गवर्नमेंट के बीच में साइन हुआ था. और उनका क्लेम क्या है? अडानी ग्रुप इज ओवरचार्जिंग अस. तो इस प्लांट के लिए जो कोल है वो अडानी ग्रुप इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया से. बट हियर्स द कैच, ऑस्ट्रेलिया के जिस माइंस से कोल आता है दैट इज ओन्ड बाय अडानी. जिस पोर्ट में कोल आ रहा है दैट इज ओन्ड बाय अडानी. जिस थर्मल प्लांट में कोल जा रहा है एंड जो थर्मल प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है कोल दैट इज स्टिल ओन्ड बाय अडानी. फिर भी रिपोर्ट्स से कि अडानी ये डिक्लेयर कर रहा है कि इट इज पेइंग डबल फॉर द कोल देन द मार्केट प्राइसेस. हाउ इज दिस पॉसिबल? इनफैक्ट वॉशिंगटन पोस्ट का एक रिपोर्ट ये क्लेम करता है कि बांग्लादेश इज हैविंग टू पे 5 times to Adani Group than what it pays for electricity from other local sources. 5 times. In fact, ये agreement ऐसा है कि अगर अडानी एक भी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को नहीं सप्लाई करता, still Bangladesh will have to pay about $450 million annually for capacity and maintenance charges. एंड इफ यू डिडंट नो, अडानी का ये थर्मल पावर प्लांट जो है एक SEZ में आता है, जिसका मतलब इट ऑल्सो गेट्स टैक्स बेनिफिट्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट. जिसके अगेंस्ट कई लोगों ने ये कहा है कि हाउ इज दिस मेकिंग सेंस? ये पावर प्लांट इंडिया में है तो जितना भी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द थर्मल पावर प्लांट वो तो इंडियंस को सफर करना पड़ रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो जा रहा है बांग्लादेश. तो ऐसे थर्मल पावर प्लांट को आप क्यों टैक्स बेनिफिट्स दे रहे हो? फाइनेंशियल टाइम्स का भी ये एक्सप्लोसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ये क्लेम करता है कि अडानी हैज बीन पेइंग सब्सटैंशियली हायर फॉर द कोल दैट इज इंपोर्टिंग फ्रॉम इंडोनेशिया. तो हायर कोल चार्ज करना मतलब कस्टमर को भी हायर चार्ज करना फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दैट इट इज प्रोड्यूसिंग. और इन्वेस्टिगेशन करने पे फाइनेंशियल टाइम्स का ये रिपोर्ट रिवील करता है कि जो इंटरमीडियरीज हैं, यानी कि जो कोल इंडोनेशिया से निकल के पहुंचता है मुंद्रा पोर्ट तक, इस प्रोसेस में भी जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं
आधे से ज़्यादा तो अडानी ग्रुप के ही सब्सिडियरीज हैं। सो व्हाई इज अडानी ग्रुप ओवरचार्जिंग इट्स कस्टमर्स? तो इस सब के बीच में मोहम्मद यूनुस के ऊपर भी ये प्रेशर है टू रिव्यू दिस पीपीए अग्रीमेंट बिटवीन अडानी एंड बांग्लादेश। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, राइट? Who do you think is right on this? और अगर आपको इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग फैसेट्स के बारे में ऐसे ही जानते रहना है, चाहे आप अपडेटेड रहना चाहते हैं या अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में नोइंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडियन इकोनॉमी हेल्प्स यू मेक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर ऐसा है देन जरूर इस चैनल को ज्वाइन करिए एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू लेटर।